फिर इसके बाद हम स्टैंजा 3 पे आ जाते हैं। क्रूअल एंड सडन हैज़ नॉट थो सिंस। अब वो अपनी वाइफ को जो है ना कह रहा है कि तुम कितनी जालिम हो के तुम उसको मारोगे। पर्पल था नेल इन द ब्लड ऑफ इनोसेंस। वो कहता है कि क्या तुम्हें इस मासूम का जो है खून करके क्या मिलेगा, तुम्हारे जो नेल है ना वही खून आलूद हो जाएंगे। वेयर इन द क्लाउड दिस फ्ली गिल्टी बी। और वो इसका इसको तो यानी ये भी इसको तो इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, इसको तो ये भी नहीं पता कि इसने गुनाह क्या किया। एक्सेप्ट इन डेट ड्रॉप विच इट सक्स फ्रॉम थी, कि उसने इसकी गलती क्या सिर्फ ये है कि उसने तुम्हारे जिस्म से खून पी लिया। येट थॉट रिमोव्ड एंड सेस्ट that thou findest not thyself nor me the weaker no। वो कहते हैं कि क्या हुआ है कि अगर उसने जो है कुछ कतरे हमारे खून के ले भी लिए हैं तो इससे तो ना तुम्हें कोई फ़र्क पड़ा है ना ही जो है मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ। टिस ट्रू, टिस का मतलब यहाँ पे दिस होता है। देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी जस्ट सो मच ऑनर व्हेन थो यील्ड्स टू मी। तो इसमें जो है इन लाइंस में जो जॉन्डा ने कहा है एट द बिलव्ड एज द बिलव्ड किल्स द फ्ली, जैसे ही जो उसकी बीवी जो है उसको मार देती है फ्ली को, द लवर कॉल्स हर क्रूअल एंड रैश। उसका जो हस्बैंड है वो उसको कहता है कि तुम कितनी जालिम हो। शी हैज़ पर्पल्ड हर नेल्स विद द ब्लड ऑफ द इनोसेंट फ्ली। और उसे कहता है कि तुमने जो है अपने खून जो है एक मासूम अपने नाखून जो है एक मासूम के खून से भर लिए हैं। वट वॉज द फॉल्ट ऑफ द पोर क्रिएचर एक्सेप्ट दैट इट हैड सक्ड अ ड्रॉप ऑफ हर ब्लड। वो कहता है क्या कसूर था इसका, क्या सिर्फ उसने कि तुम्हारे जिस्म के खून का एक कतरा पी लिया था। द बिलव्ड इज triumphed and says that neither she nor her lover is in any winker of having for having killed it। अब वो कहता है कि इसको मारने की क्या ज़रूरत, इससे जो है इसने जो खून के कुछ कतरे लिए हैं इससे तो ना तुम्हारे जिस्म में कोई कमज़ोरी होगी ना तो मेरे। दिस इज़ परफेक्टली ट्रू, ये बिल्कुल सच बात है। फ्रॉम दिस शी शुड लर्न डैट हर फियर्स ऑफ लूजिंग हर ऑनर थ्रू yielding टू द एडवांसेस ऑफ हर लव और फॉल्स। तो इसको वो जो है सारी बातें उसको समझाना चाह रहा है कि वो उसको खोने से कितना डरता है। तो यानी हर बात में उसको कह रहा है कि यानी वो फ्ली जो है उसका भी हो सकता है किसी का रिलेशनशिप हो और उसकी जो फैमिली हो उसके लिए कितना कितना बड़ा लॉस हो। तो तुमने तो एक खून के कतरे के पीछे उसको मार दिया है। जस्ट एज शी हैज़ लॉस्ट लिटिल लाइफ इन द डेथ ऑफ द फ्ली विच सक्ड हर ब्लड। फिर वो उसको कहता है कि उसने उस बेचारी ने जो है अपनी अपनी जो जान दे बैठी है अब मौत जो है ना मौत जिसके गले लग गई है उसकी उसने इतना किया था कि तुम्हारा खून पी लिया था। so she will so she will lose honor in yielding herself to him। when the poet says purple thigh nail, he means to say that that the beloved has actually killed the flea and thus purpled her nails with the innocent blood। तो इसका यहाँ इन लाइंस का कहने का मतलब ये है कि उसने जब फ्ली को कत्ल किया है तो उसने जो है अपने जो नाखून है वो मासूम जिस्म के खून से भर लिए हैं। एंड व्हेन ही सेज टिस ट्रू then learn how false fears be, he means to be saying that since she has not lost any honor from the fleas sucking her blood। वो कहता है कि उसके खून से जो है तुम्हारे जब फ्ली ने तुम्हारा खून चूसा था तो उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था, वो क्या फ़र्क पड़ गया था तुम्हें, ना तो तुम्हारी कोई ऑनर पे कोई जो था ना ब्लेम आया था या तुम्हारी इज्जत पे कोई जो था निशान आया था तो तुमने उसको क्यों मारा। शी शुड नॉट फियर डैट शी शुड लूज एनी ऑनर फ्रॉम yielding टू हर लवर। while the meaning of the words like will waste means will be lost। will waste का मतलब है कि यानी अगर उसने ऐसा छोटा सा गुनाह कर भी लिया है तो उसकी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि उसको जान से ही मार दिया जाए। द पोइम द फ्ली बाय जॉन डन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिक ऑफ डन्स पोइम। अब जॉन डन की ये जो पोइम है दी फ्ली, जॉन डन की जो जितनी भी लिरिक्स पोइम है उनमें से एक है। फ्ली वॉज वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट फॉर रिबल्ड एंड एमेट्री पोइट्री ड्यूरिंग द रिनाइसा। रिनाइसा एज में इस तरह की पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इन दिस रिस्पेक्ट द रिनाइसा पोइट्स इमिटेटेड ओविड हु हैज़ अ पोइम ऑन द सब्जेक्ट। शी पोइट्स, ये वाला पैराग्राफ आप स्किप कर दें इसमें से। नेक्स्ट देखिए। ही emphasizes, इसी पैराग्राफ में आ जाए, डंस ओरिजिनलिटी लाइज इन द फैक्ट दैट हिज इंटरेस्ट इज़ नॉट प्राइमरीली इन द फ्ली। अब डन की जो है असल में बात क्या करना चाह रहा है, उसको फ्ली को तो उसने सिर्फ एज अ मेटाफर यूज़ किया है। असल उसकी दिलचस्पी क्या है, बट इन एक्सप्लोरेशन ऑफ लव रिलेशनशिप, असल में वो अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, उसको रिफ्रेश करना चाह रहा है। ही एम्फोसाइजेज द नीड फॉर फिजिकल यूनियन। अब उसने जो है फिजिकल यूनियन की ज़रूरत पे जोर डाला है, बट फिजिकल लव मर्ज विद स्पिरिचुअल। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि जो फिजिकल लव होता है उससे ही स्पिरिचुअल लव क्रिएट होता है। द लिरिक हैज़ एन इंटेंसिटी एंड इमिडिएसी ऑफ इमोशन। अब इस लिरिक में, इस पोइम में, इस सॉन्ग में जो है
इमोशंस की और शिद्दत पाई जाती है, उनका भाव पाया जाता है। वी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर पोएम्स ऑन द सब्जेक्ट, मतलब इसके अलावा भी उसके ऐसे काफ़ी लिरिक्स हैं जिसमें उसने लव पोएम्स की, जो उसकी लव पोएम्स हैं जिसमें उसने अपनी बिलव्ड के बारे में बात की है, अपने इंटरकोर्स के बारे में बात की है, जैसे हमने गुड मॉरो पढ़ी थी और एनिवर्सरी पढ़ी थी। तो इस तरह की जो पोएम्स हैं, तो लेकिन ये पोएम्स उनसे थोड़ी डिफरेंट है। इन मोस्ट इनफ हिज मोस्ट रिनाउड कंसीट स्टन कंपेयर्स द बॉडी ऑफ द फ्ली टू अ टेम्पल एंड मैरिज बेड, कि इसे कंसीट में, इस पोएम में जो है, कंसीट उस पोएम को, कंसीट कहते हैं खुदबीनी को, अपनी तारीफ खुद करना। डन जो है फ्ली के जिस्म को टेम्पल से और मैरिज बेड से कंपेयर करता है। एज द बिलव्ड मेक्स रेडी टू किल द फ्ली, द लवर आस्क हर टू स्टे एंड नॉट टू किल द पुअर क्रिएचर। और जैसे ही उसकी वाइफ जो है, बिलव्ड जो है, वो उसको मारने वाली होती है, फ्ली को, वो उसको रोकता है कि ऐसा मत करो, इस बेचारी महलूक को मत मारो। देयर टू टाइप्स ऑफ ब्लड हैव बीन यूनाइटेड टुगेदर इन इट्स बॉडी, क्योंकि दो तरह के जो खून है वो इसके जिस्म में इकट्ठे हुए हैं। एज दे आर यूनाइटेड थ्रू मैरिज इन अ चर्च, जैसा कि जब शादी होती है तो एक चर्च में, और उसके बाद दो बॉडीज होती हैं वो यूनाइट होती हैं। सो इट्स बॉडी इज टेम्पल इन विच दे हैव बीन मैरिड। तो वो कहता है इसका जो जिस्म है ना, एक मंदिर की तरह है, एक चर्च की तरह है, जहाँ पे शादी हुई है, जहाँ पे दो खून जो है इकट्ठे हुए हैं। दे द रिस्पेक्टिव ब्लड ऑफ द लवर एंड बिलव्ड मिंगल थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब कहता है कि जैसे जो हम दोनों के ब्लड जो है ना, वो इसके जिस्म ऐसे इकट्ठे हुए हैं जैसे हम दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान इकट्ठे होते हैं। नाउ दे हैव मिंगल्ड इन द फ्ली, अब हम जो है फ्ली के जिस्म के अंदर जो है मिंगल कर चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। सो इट्स बॉडी इज देयर मैरिज बेड, इसलिए तुम्हारा जो इसका जो जिस्म है ना, वो हमारा मैरिज बेड बन चुका है। दे मीट इन द प्राइवेसी ऑफ इट्स बॉडी डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन ऑफ हर पेरेंट्स एंड हर न्यू ऑन ऑब्जेक्शंस, कि हम जो वो जो है ना, हमारा दोनों का खून उसकी जिस्म में प्राइवेसी में एक दूसरे से मिल रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, सबके हम वो पेरेंट्स के ऑब्जेक्शन के बावजूद, हमारे अपने ऑब्जेक्शंस के बावजूद। शी मस्ट नॉट किल द फ्ली, उसे फ्ली को नहीं मारना चाहिए। फॉर द एक्ट वुड नॉट मेयरली बी क्रुएलिटी टू विच शी इज़ यूज, वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जालिम कहलाओगी। इट विल बी अ सिन अ स्कैरलेज, इट यानी ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। इट वुड बी अ ट्रिपल मर्डर, ये ट्रिपल मर्डर कहलाएगा। डंस यूज ऑफ रिलीजियस टर्म्स फॉर द ट्रिवियल एक्ट ऑफ किलिंग अ फ्ली इम्पार्ट्स अ पेक्युलर इंटेंसिटी इमीडिएसी टू हिज डिज़ायर फॉर फिजिकल यूनियन विद हिज ब्लड। मतलब जॉन डन ने इतने मजहबी टर्म्स को यूज़ किया है, छोटी सी बात को, एक फ्ली की के मर्डर को बयान करने के लिए उसने इतनी इतनी बड़ी चीज़ों का नाम लिया है, चर्च का, टेम्पल का नाम लिया है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि जॉन डन को कितनी शदीद ख्वाहिश हो रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स की अपनी बिलव्ड के साथ, वो फिजिकल यूनियन बनाने के लिए जो कितनी शदीद डिज़ायर रखता है। By the third stanza, the beloved has already killed the innocent flea. अब थर्ड स्टैंजा में जो उसकी beloved है, उसने उसको मार दिया है, innocent flea को, मासूम जो flea थी उसको मर्डर कर दिया है। Yet the innocent creature was guilty of no other crime except that of sucking of their respective blood. अब उस मासूम मखलूक का जो था कोई कसूर नहीं था, सिर्फ इतना कसूर ज़रूर था कि उसने इन दोनों का जो था खून चूस लिया था। द beloved herself admits that the loss of a drop of blood which flea sucked has in no way made her weak. और जॉन डन को इस बात का जो है इल्म है, वो कहता है कि अगर इसने जो है फ्ली ने अगर हमारे जिस्म का एक खून का कतरा पी भी लिया है तो उसमें हमें कोई कमज़ोरी तो नहीं होगी। शी हैज़ ऑल्सो लॉस्ट नो ऑनर इन दिस वे, और ना ही हमारी कोई इज्जत चली गई है, सिंस शी वुड लॉस as little blood in physical union with him as she lost in her physical contact with the flea. फिर वो उसे कहता है कि यानी तुमने जो उसको मर्डर कर दिया ना, तो इससे तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्योंकि ये तुमने सिंगल मर्डर नहीं किया, तुमने 3 जाने मारी। इट फॉलोज दैट शी वुड आल्सो बी अ लॉस ऑफ लिटिल ऑनर, आल्सो लूज एज लिटिल ऑनर, और इससे जो है ना तुम्हारी इज्जत भी जा सकती है, क्योंकि तुम जालिम कहलाओगे। देयरफॉर शी मस्ट नॉट हेजिटेट टू यील्ड हरसेल्फ अप टू हिम दस लाइक अ क्लेवर लॉयर। अब ये जो जॉन डन ने जब ये पोइम लिखी थी ना, वो अपना लॉ जो थे वो पढ़ रहे थे, तो क्योंकि बाद में तो वो उनको प्रीस्ट बना दिया गया था ना, लेकिन ये उनके जो है करियर के स्टार्ट की पोइम है। डॉन हैज़ आर्ग्यूड हिज पॉइंट होम, ही हैज़ डिमोलिश्ड द कन्वेंशनल पेट्रार्चन एटीट्यूड टुवर्ड्स लव। उसने पेट्रार्चन जो कॉन्सेप्ट होते थे ना लव के बारे में, उनको बयान किया है, एज वेल एज द फॉल्स नोशन ऑफ द ऑनर एंड चेस्टिटी, और इसके अलावा इज़्ज़त के बारे में, पाकीज़गी के बारे में, उन चीज़ों की भी वजाहत की है। डेमोस्ट्रेटेड डैट इवन ट्रू स्पिरिचुअल लव हैज़ इट्स बेसिस इन द फिजिकल यूनियन, और साथ में ये भी बताया है कि जो रूहानी मोहब्बत होती है ना, वो फिजिकल यूनियन पे, फिजिकल रिलेशनशिप पे भी बेस करती है। द बॉडी एंड द सोल मस्ट बी सेटिस्फाइड, इंसान के जिस्म को भी और रूह को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इट में आल्सो बी कंडेम्ड एज सिनिकल एंड अनप्लेजेंट, क्योंकि समटाइम्स ऐसा सिनिकल लव जो है ना, और उसको कहा जाता है कि ऐसी मोहब्बत जिसमें एक इंसान जो है वो मोहब्बत करता रहे और जो दूसरा इंसान है ना वो उस पर
यकीन ही ना करे या फिर उसकी बात पे जो है कोई उसकी बात को कोई अहमियत ही ना दे। बट वी आर इंक्लाइन टू एग्री विद ओवरऑल द फ्ली इज़ अ रिमार्केबल लिरिक। तो हम इस बात पे एग्री करते हैं कि फ्ली जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। द रिमार्केबल फॉर इट्स रियलिज्म, फॉर इट्स इमोशनल इंटेंसिटी एंड फॉर इन इंजेनिटी विद विच डॉन हैज़ आर्ग्यूड द केस फॉर फिजिकल यूनियन विदाउट एनी सोशल इनहिबिटेशन। अब फ्ली जो इसकी पोइम है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो एहसास और जज्बात की जो शिद्दत होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जॉन डन ने फिजिकल रिलेशनशिप को जो है इतने खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है, इतनी अच्छे अंदाज में बहस की है। इन द लॉन्ग रन वी में कंक्लूड दैट, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इन द फ्ली द स्पीकर ट्राइज टू सेड्यूस, सेड्यूस का मतलब होता है कन्विंस करना, अट्रैक्ट करना, हिज मिस्ट्रेस विद अ सरप्राइजिंग एंड पोटेंशियली ग्रॉस एक्सटेंडेड मेटाफर। कि इस पोइम में जॉन डन जो है अपनी वाइफ को, अपनी मिस्ट्रेस को मेटाफर्स, डिफरेंट मेटाफर्स के यूज़ से, द फ्ली के मेटाफर्स से जो है सेक्स के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा है बहुत ही। एंड शी हैज़ बिन बिटन बाय द सेम फ्ली। अब दोनों को जो है वो एक ही फ्ली ने बाइट किया है, मीनिंग देयर सेपरेट ब्लड नाउ मिंगल्ड इनसाइड द फ्लीज बॉडी। मतलब उन दोनों के जो खून है वो फ्ली के जिस्म में इकट्ठे हुए थे। हैविंग सेक्स इज़ नो डिफरेंट, और वो कहता है कि सेक्स भी इसी तरह से होता है कि दो जिस्म जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। द स्पीकर आर्ग्यूज एंड नो मोर डिसऑनरेबल, और फिर जो उनके दरमियान में काफ़ी बहस होती है उसको मारने से लेके, और वो जो है उसे कहता है कि इसमें कोई भी डिसऑनरेबल बात नहीं है, ना ही हमें उससे कोई वीकनेस हुई है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।